अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप फाइवर पर गिग की एसईओ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको जानना है कि एसईओ होता क्या है। एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। आपको अगर अपनी गिग को रैंक करवाना है या फर्स्ट पेज पर लाना है तो आपको अपनी गिग की या फिर किसी वीडियो की जो एसईओ करनी होगी। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप फाइवर पर गिग की एसईओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने फाइवर ओपन करना है और यहाँ पर आपने गिग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ में जो इम्प्रेशंस और क्लिक्स, ये देखिए यहाँ पर जो पहली मेरी गिग है उस पर जो है वो क्लिक्स और इम्प्रेशंस 243 इम्प्रेशंस हैं। 243 लोगों तक ये गई है गिग और 5 जो इस पर क्लिक आई हैं। ठीक है, और जो सेकंड गिग है मेरी उस पर 205 इम्प्रेशंस हैं, 1 क्लिक है। ठीक है, थर्ड है उसके बाद 217 है, 3 मतलब सबसे जो कम वाली जो गिग रैंक कर रही है वो सेकंड वाली है। डिज़ाइन NFT आइकन सेट फॉर NFT कलेक्शन। इसका मतलब कोई टाइटल ही अजीब मैंने दिया हुआ है। अब ये तो लास्ट 30 डेज़ है। लास्ट 7 डेज़ में अगर हम देखें तो ये देखें लास्ट 7 डेज़ में इसके 36 इम्प्रेशंस हैं, 4 क्लिक्स हैं, इसके कोई क्लिक्स है ही नहीं। यहाँ पर जो है वो 24 इम्प्रेशंस हैं, 1 क्लिक। यहाँ पर 21 इम्प्रेशंस, 2 क्लिक्स और 1 ऑर्डर भी है। इसका मतलब कि ये जो है गिग है ये रैंक ही नहीं कर रही। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी एसईओ करूँ। मैं कैसे करूँगी? आपने अपनी इस गिग को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से जो है मैं अपनी गिग ओपन करूँगी। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर आप एडिट गिग के ऊपर यहाँ पर जो एडिट गिग लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने जो है फिर अब आपने करना क्या है कि ये जो ग्राफिक डिज़ाइंस वाली स्किल्स हैं आपने इस पर क्लिक करना है। ये कैसे, आप इस पर जाएंगे, 1 सेकेंड। आप ये जो मैंने गिग्स वाला पोर्शन खोला हुआ था इसके आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन लिखा हुआ है। आपकी जो स्किल है आप उसके हिसाब से जो है ना वो चूज़ कीजिएगा। मेरी आइकन डिज़ाइन है तो मैं यहाँ पर आइकन डिज़ाइन जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन से तो मैं उस पर जो है क्लिक कर रही हूँ। इस तरह का पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने ग्राफिक एंड डिज़ाइन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो मेरे यहाँ पर आइकन डिज़ाइन है। यहाँ पर आइकन डिज़ाइन पर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर 4566 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढूं जिस पर जो कंपटीशन लो हो। यहाँ पर मैं लिखूँगी आइकन के हिसाब से मैं कोई भी चूज़ करूँगी। लाइक मैं लिख रही हूँ आइकन, ये देखें आइकन डिज़ाइन पर जो है वो 4000 थी। अगर मैं आइकन सिंपल लिखूँ तो 8000। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पर सजेस्टेड आपके पास जो है वो कीवर्ड्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आइकन सेट पे मैं जाऊँगी। ये देखें कितना लो कंपटीशन है, 1000। पहले कितनी थी, 8000, फिर 4000 वाली भी थी, फिर अब जो है वो 1000। तो मैं जो है वो चूज़ करूँगी 1000। ठीक है, 1000 वाली मैंने 1000 का कौन सा जो है वो कीवर्ड है, आइकन सेट। ठीक है, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जो है आई विल डिज़ाइन, इसे जो है मैं रिमूव करती हूँ। आई विल डिज़ाइन आइकन सेट। आपने जो कीवर्ड चूज़ करने ना वो आपने अपनी एसईओ के लिए 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फर्स्ट तो आपका थंबनेल, सेकंड आपका टाइटल, थर्ड आप डिस्क्रिप्शन और फोर्थ आपके टैग्स। ये 4 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसईओ के लिए। इससे ये जो मेन जैसे कहें कि इसकी ग्राउंड लेवल जो है ना यहाँ से जो है वो रैंक करती हैं गिग्स। अगर यही आपकी बेहतर नहीं होगी तो आपकी गिग रैंक नहीं कर सकती। आपने ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जिस पर जो कंपटीशन लो हो। अब यहाँ पर जो मैंने आइकन सेट ढूंढा है यहाँ पर इसके 1000 है, कंपटीशन लो है तो मैंने यहाँ पर आइकन सेट लिखा। ऐसे ऐसे कीवर्ड जिस पर कंपटीशन लो है वो आप अपने टाइटल में भी यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करें,
ये टैग्स में भी यूज़ करें, मतलब आपने कम कंपटीशन वाले जो है वो टैग्स लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है फ्लैट आइकन, तो फ्लैट आइकन को देखते हैं कि इसमें ये देखें 90 सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। तो हम ये भी लेंगे फ्लैट आइकन, एंड में लिखती हूँ एंड फ्लैट आइकन। अब यहाँ पर और भी आ रहे हैं, लाइक कस्टम आइकन्स को देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये देखें 1000, जब आप लो कंपटीशन वाले कीवर्ड यूज़ करेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी लेवल 2 सेलर का आ रहा है, लेवल 2 सेलर, लेवल 2, इन्होंने यही कीवर्ड्स चूज़ किए हैं। कम कंपटीशन वाली चूज़ करेंगे तभी आपकी जो है वो गिग जो है वो फर्स्ट पेज पर आएगी। यहाँ पर क्या था, कस्टम आइकन्स, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कि आई विल डिज़ाइन आइकन सेट एंड फ्लैट कस्टम आइकन सेट, जो है ना कस्टम आइकन्स, फ्लैट कस्टम आइकन्स कर देते हैं। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक जो है ना टाइटल में अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करती कि फ्लैट आइकन्स था, फिर आगे कस्टम आइकन्स लिख देती, तो ये जो है ना फाइवर इसे डिटेक्ट कर लेता है, फिर आपकी प्रोफाइल पर असर भी हो सकता है। तो एक जो है ना जिसका मीनिंग बन रही हो ना, उस तरह के आपने बनाकर जो है कीवर्ड यूज़ करने। फिर उसके बाद जो है वो ये वेक्टर आइकन, फ्लैट आइकन, एप आइकन, तो हम वेक्टर आइकन को मैं देख लेती हूँ। ये देख 706 जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पर वेक्टर आइकन्स भी लिखती हूँ, यहाँ पर कॉमा देकर फिर वेक्टर आइकन्स। ये परफेक्ट है, बस इतना जो है ना बड़ा नहीं लिखना, बस जो है ना टाइटल जो है ना बस इतना सही बेहतर है। आइकन डिज़ाइन, फ्लैट और ये सारे। अब ये देखिए मैंने अजीब तरह से जो है ना इसके दिए हुए कि NFT आइकन, फ्लैट आइकन, आइकन सेट, जो है ना कस्टम आइकन्स, ये मैंने यहीं से किए हैं कि फ्लैट आइकन जो मैंने आपको दिखाया बहुत ही कम जो है इस पर कंपटीशन है। ये जो मुझे थोड़े बहुत इम्प्रेशंस मिल रहे थे ना, वो इन 2-3 टैग्स की वजह से मिल रहे थे जो कि मैंने कम कंपटीशन वाले लगाए, ठीक है। NFT आइकन को मैं डिलीट कर रही हूँ। फ्लैट आइकन जो पहले मैंने देखा था, फ्लैट आइकन, मैं फिर से लिख रही हूँ फ्लैट आइकन, ठीक है। तो ये देखें 90 सर्विस अवेलेबल हैं, ये मेरा ठीक है। तो आइकन सेट में देख लेती हूँ, ये आइकन सेट पर मैं जब क्लिक करूँगी तो इसके 1000 है, तो ये भी ठीक है। कस्टम आइकन्स पर अगर क्लिक करें तो कस्टम आइकन्स पर क्लिक करेंगे तो 1410 है, तो ये भी बस ठीक ही है। वेब आइकन्स करते हैं, ये रहा 425, ये भी ठीक है। अब मुझे एक जो है ना चेंज करने की ज़रूरत है, वो मैं कौन सा करूँ, लाइक आइकन सेट तो मैंने दिया हुआ है ना, वेक्टर आइकन, एप आइकन, वेबसाइट आइकन्स, कस्टम आइकन्स, वेबसाइट आइकन्स देखते हैं 830 जो है ना अवेलेबल है, तो मैं जो है ना यही दे देती हूँ वेबसाइट आइकन्स। एंटर, ठीक है, ये हो गया। फिर मैं इसे सेव करूँगी। आगे प्राइसिंग है, प्राइसिंग तो बस ठीक ही है। उसके बाद जो है ना ये सारी गिग में जो है ना मैंने ये जो कचरा मारा हुआ है ना, अब मैं इसे थोड़ा बेहतर करूँगी। हाय, वेलकम टू माय गिग, आई एम काइना प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, आई हैव मोर देन एक्सपीरियंस आइकन प्रोजेक्ट्स और एप्स, ठीक है। आई विल डिज़ाइन फ्लैट कस्टम आइकन्स एज वेल एज NFT आइकन्स, ये मैं NFT आइकन्स जो है ना मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, एज वेल एज वेबसाइट आइकन्स। आई विल फ्लैट कस्टम आइकन्स एज वेल एज जो करती हूँ वेबसाइट आइकन्स। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वेबसाइट आइकन्स, क्योंकि मुझे जो है ना इसमें लो कंपटीशन वाले जो है वो कीवर्ड जो है वो मुझे इस गिग में भी जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में भी जो है ऐड करने।
website icons. I will design flat custom icons as well as website icons. ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिक पैकेज लिखा हुआ है, क्यों लोग मेरा वहाँ पर नहीं दे सकते प्राइसिंग में क्या, तो यहाँ पर मैं डिलीट कर रही हूँ इससे। ठीक है, और नेक्स्ट आई एम कहें डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट्स फॉर एप्स। यहाँ पर जो है ना कौन कौन सी कस्टम आइकन्स, वेब आइकन, ऐप आइकन में अब मुझे कोशिश करनी है कि मैं ये सारे जो ये कीवर्ड्स हैं ये मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँ। अब मैंने ऐड करूँगी अपनी डिस्क्रिप्शन में। आई विल डिज़ाइन ये वाला सारा फ्लैट आई कस्टम आइकन्स, NFT आइकन्स, ऐप आइकन्स और फ्लैट आइकन करते हैं ना, फ्लैट आइकन। फिर यहाँ पर क्या है, कस्टम आइकन्स, उसके बाद ऐप आइकन, ये रहा ऐप आइकन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेक्टर आइकन सेट, आइकन सेट। ठीक है, इसे भी जो है मैं इनके साथ जो है ना कर लूँ। ठीक है, आइकन सेट, पिक्सेल परफेक्ट आइकन्स, ये मैं देखूँ इस पर जो है ना कितने हैं, पिक्सेल परफेक्ट आइकन्स। $3000 है। अच्छा, तो फिर हम कुछ और जो है ना आइकन, वेब आइकन्स में दिया हुआ है, नहीं हम यहाँ पर ऐड करते हैं वेब आइकन्स। Why ask you ask। ठीक है, Why ask you ask, तो ये प्लीज डोंट। आपने डिस्क्रिप्शन में जो है अपनी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, बट आपकी डिस्क्रिप्शन भले ही छोटी सी हो पर हो यूनिक, जैसे उसमें कीवर्ड भी अच्छे हों। कीवर्ड जो है अपने लो कंपटीशन वाले जो है ना चूज़ करने। अब यहाँ पर तो हो गई, मैंने टैग्स भी दे दिए लो कंपटीशन वाले, और जो है वो मैंने और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिए वो टैग्स लो कंपटीशन वाले। मैं टाइटल भी चेंज कर लिया। अब बात आती है इस थंबनेल की। ठीक है, ये मेरा थंबनेल जो है वो बेहतर नहीं है, अब मैंने जो है वैसे चेंज करना है। यहाँ पर जो है वो मैं इसे चेंज करूँगी, इसे मैं जो है वो डिलीट करती हूँ। ये मेरी प्राइमरी हो गई, तो मुझे प्राइमरी नहीं रखनी, और इसे जो है मैं चेंज करूँगी। ये मैंने आइकन जो है वो ये मैंने थंबनेल बनाया हुआ है। आप इस तरह का कोई यूनिक सा एक आई कैची आपने बनाना है थंबनेल, ताकि जब कोई बायर इम्प्रेशन जब बायर में पड़े तो वो डायरेक्ट जो है वो आपकी गिग पर क्लिक करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा थंबनेल है। तो जब आपने थंबनेल बनाना है, इस इमेजेस का भी आप जो है वो टाइटल या फिर रीनेम जो है आप चेंज करके ऐसा रखें जो कि आपने उस पर गिग का नाम रखना है। ठीक है, पर जाकर जो सेव कर लेना है। ठीक है, यहाँ की गिग सेव हो रही है। फिर आपने प्रोफाइल में जाकर जो अपनी गिग देखनी है। ये इसका जो है ना, ठीक, ये देखिए यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब जो है ना थोड़ा यूनिक सा लग रहा है। फिर आप 2-3 दिन बाद जब आपने अपनी गिग के जो इम्प्रेशंस और क्लिक्स चेक करेंगे तो इंशाल्लाह जो है बड़े हुए होंगे। मैं भी हमेशा जो अपनी गिग की एसईओ करती रहती हूँ और जो है वो क्लिक्स और इम्प्रेशंस लेती रहती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।